हेलो एवरीवन। सो गाइज वर्ब्स की सीरीज में चला रहा हूँ। 5 वर्ड्स मीनिंग मैंने आपको दिए थे जो सिर्फ एक्शंस थे, वर्ब्स थे वो। काफ़ी लोगों को पसंद आया है, तो ये उसका पार्ट 2 है गाइज, एपिसोड 2 है, देख लेते हैं। ऐसे आपको वर्ब्स मिलेंगे जो छोटे मोटे नहीं है, खाना पीना उठना बैठना नहीं है, थोड़े अलग हटके हैं जो मार्केट में यूज़ होते हैं। आपको न्यूज़पेपर में या हाई लेवल कॉन्वर्सेशन में चाहिए ही चाहिए। शुरू करते हैं गाइज। देखिए, पहला जो आप वर्ड देख रहे हैं गाइज, पहला जो वर्ब आप देख रहे हैं, इसका नाम है मस्टर। आप इसे कैसे बोलेंगे? मस्टर। अब चूंकि वर्ब है तो आप इसको चेंज करेंगे, मस्टर्स, मस्टरिंग, मस्टर्ड, मस्टर्ड, ऐसे करके आप चेंज करेंगे। मस्टर का मतलब क्या होता है? यहां पर लिखा हुआ है कि टू फाइंड एज मच सपोर्ट, करेज, ईटीसी एज यू कैन। यानी कि जुटाना, जितना आप सपोर्ट जुटा सकते हैं, आप जितनी हिम्मत जुटा सकते हैं। जब आप जुटाते हैं तो आप उस जुटाने को यहां पर मस्टर करके बोलेंगे। यानी कि दो चीजों पर ध्यान दीजिए, सपोर्ट के लिए और करेज के लिए मस्टर का इस्तेमाल होता है। ओके, तो मान लेते हैं कि अगर यहां पर एक लड़की है, सिचुएशन को समझिए फिर आपको याद हो जाएगा। यहां पर एक लड़की है और यहाँ पर इसने देखा कि यार कुछ लड़के हैं और कुछ लड़के इस पे कमेंट कर रहे हैं। अब इसने क्या किया, पहले तो डरी कि मैं कैसे इनसे बात करूं, कैसे जाके इनको रोकूं। इसने कुछ हिम्मत जुटाई। तो जब इसको इंग्लिश में ऐसा बोलना हो कि मैंने हिम्मत जुटाई, अब इंग्लिश में कैसे बोलेगी? इसको बोलना चाहिए आई मस्टर्ड। मस्टर्ड यूज किया सेकेंड फॉर्म, उसके बाद वहां पर यूज करेगी आई मस्टर्ड सम करेज, यानी कि कुछ हिम्मत मैंने जुटाया। एंड आई वेंट टू द बॉयज, और जो भी उसने किया होगा, डांटा होगा, धमकाया होगा। तो इतना बोलने के लिए कि मैंने हिम्मत को जुटाया, आपको मस्टर का इस्तेमाल करना है। यहां पर लिखा है सपोर्ट को जुटाने के लिए, तो अगर आपको बोलना है कि आई मस्टर्ड सम सपोर्ट ऑफ द पीपल, मैंने कुछ लोगों का सपोर्ट इकट्ठा किया, जुटाया, तो आप मस्टर का इस्तेमाल कीजिए। सिचुएशन को समझिए। हिंदी में क्या लिखा है? किसी के लिए यथासंभव अधिकतम समर्थन, साहस आदि जुटाना। वही साहस को जुटाना है, बटोरना है, एकत्र करना है। ठीक है, तो आई मस्टर्ड, ही मस्टर्ड, आई एम मस्टरिंग, यू शुड मस्टर्ड, इस तरीके से हम बात करेंगे। अब इस पर अगर हम कोई कहानी बनाकर देखें, चलिए कोई कहानी बनाते हैं। yesterday I was going somewhere. All of a sudden I saw that there were some boys talking to an old man. First I thought that they would be talking. When I went close, I observed that those boys were threatening that old man. I had no idea what the reason would have been. However, I stood there for a while and tried to figure out what the matter was. Then I came to know that that old man had taken some money from one of those boys and had not returned on time. That's why those boys were threatening. So I decided to intervene. First, I saw those boys, they seemed to be gigantic, kind of bodybuilders. However, I mustered some courage, went over there, and intervened. Anyhow, I controlled that matter and I requested those boys not to disturb the old man, not to threaten him. Then old man promised them to return the money after a month. After that, I went away from there. सो आपने देखा मैंने एक छोटी सी कहानी रच दी। ऐसे आपको कहानी को रचना पड़ेगा गाइस। एक एक वर्ब पे आपको एक एक कहानी बनानी है। तो मस्टर आप समझ गए, कोई भी कहानी बना लो। आप ऐसे भी कह सकते हो कि yesterday I went to park, I saw that one girl was being molested by some boys, I mustered some courage, went over there, started fighting those boys। आप ऐसे भी कर सकते हो। तो दिस इज व्हाट मस्टर इज। गॉट इट गाइस? ठीक है। फाइट के साथ कई लोग विद लगाते, कई लोग विद नहीं लगाते, हालांकि फाइट के साथ विद नहीं लगता है ज्यादातर। तो स्टार्टेड फाइटिंग दोज बॉयज होगा, फाइटिंग विद दोज बॉयज नहीं होगा। चलिए गाइस, अगला देखते हैं। अगला जो वर्ड है इसे कहते हैं अमैस। कैसे पढ़ेंगे इसे? अमैस। अमैस क्या होता है? अमैस में ही आपको मैस दिख रहा होगा, मैस मतलब बड़ा। अमैस का मतलब है कि इफ यू अमैस समथिंग सच एज मनी और इंफॉर्मेशन, यू ग्रेजुअली गेट अ लॉट ऑफ इट। मान लीजिए कि आप बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, धन इकट्ठा कर रहे हैं। तो जब आप इकट्ठा करने लगते हैं, यानी कि आप उसको अमैस करने लगते हैं, धीरे 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 आप जमा करते हैं। इफ यू अमैस समथिंग,
सच एज मनी, जैसे कि मनी हो या इंफॉर्मेशन हो, दो चीजों पर फोकस कीजिएगा। पैसे को आप अमैस कर रहे हैं या इंफॉर्मेशन को आप अमैस कर रहे हैं। यू ग्रेजुअली, देखिए ग्रेजुअली का मतलब है धीरे धीरे, गेट आपको मिल जाता है लॉट ऑफ इट, बहुत सारा आप इकट्ठा कर लेते हैं। तो यहां पर आप अमैस का इस्तेमाल करेंगे। आप कह सकते हैं कि ही हैज अमैस्ड अ लॉट ऑफ मनी, उसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया है, या ही हैज अमैस्ड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस केस, अबाउट दिस मैटर, उसने बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर ली है या कर लिया है। ये अमैस है। अगर इस पे मैं कहानी सुनाऊं, द स्टोरी वुड बी, वेल, लास्ट ईयर आई वॉज गोइंग समवेयर, ऑल ऑफ अ सडन आई सॉ a magnificent jeep parked beside the road. Seeing the jeep, I gravitated towards it, and I decided to buy the same kind of jeep. When I did some research about that jeep, I came to know about the price of the jeep, which was beyond my capacity. Then I decided to amass some money, and since then I started amassing some money. Now I have amassed a lot of money so that I can buy that jeep whenever I wish. तो समझ में आ गया गैस? छोटी सी कहानी, कैसे भी आपको रच लेनी है कहानी। चलिए, तो अमैस भी आपके समझ में आ गया। ओके, आप किसी को कह सकते हो यू शुड अमैस सम मनी टू बाय दिस फॉर योर सन्स मैरिज, डॉटर्स मैरिज, ऐसे। हाँ, एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ, एग्जाम्पल्स आपको दिखा दूँ। यहाँ लिखा है कि वी हैव अमैस्ड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन द सब्जेक्ट, किसी मुद्दे पर, किसी सब्जेक्ट पे हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जुटा ली है। ही हैज अमैस्ड अ लॉट ऑफ मनी, उसने बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर लिए। ग्रेजुअली होता है, इसमें धीरे 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 इकट्ठा कर लेते हैं। अगला जो वर्ड है, इसे हम कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेट। चूंकि वर्ब है तो आप इसको प्रोक्रेस्टिनेटेड, प्रोक्रेस्टिनेटिंग, प्रोक्रेस्टिनेट्स, इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। मतलब क्या होता है? टू पुट ऑफ टिल अनदर डे और टाइम डूइंग समथिंग दैट यू शुड डू बिकॉज यू डू नॉट वांट टू डू इट। कहने का मतलब है कि कोई काम आप नहीं करना चाहते और आपको किसी ने बोला कि इस काम को करो, तो आप क्या करते हो कि उसको टालने लगते हो, तो टाल मटोल आप करने लगते हो। तो जब आप टाल मटोल करते हैं, उस करने की एक्टिविटी को हम बोलेंगे प्रोक्रेस्टिनेट। मान लीजिए कि एक लड़का है, मान लीजिए हस्बैंड है, ओके, हस्बैंड है, हस्बैंड को वाइफ ने बोला, ए जी सुनते हैं बाजार जाइए ना, कुछ ले आइए। हस्बैंड कहते जाएंगे ना, जाएंगे जाएंगे, तनिक रुको ना, जाएंगे। इट मीन्स ही जस्ट प्रोक्रेस्टिनेटिंग बिकॉज ही इज नॉट इंटरेस्टेड, ही डजंट वांट टू गो, दो ही डजंट वांट टू गो, ही हैज स्टार्टेड प्रोक्रेस्टिनेटिंग। अच्छा जाएंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। तो आपको कई लोग आपके फैमिली में मिल जाएंगे जो जल्दी नहीं करेंगे, तुरंत नहीं करेंगे, बहुत देर करेंगे, वो टालते रहेंगे टालते रहेंगे। अगर इस तरह का कोई व्यक्ति है आपकी फैमिली में जो टाल मटोल करता है, वो एक प्रोक्रेस्टिनेटर है। और वो क्या कर रहा है? वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है। आप कह सकते हो यू ऑलवेज प्रोक्रेस्टिनेट, यू आर जस्ट प्रोक्रेस्टिनेटिंग। थोड़ा प्रोनाउंस करना मुश्किल है, प्रोक्रेस्टिनेटिंग, इस तरीके से आप कहेंगे। अगर इसमें स्टोरी की बात करें, जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि ओके, yesterday around 7 o'clock in the morning, my wife asked me to make a cup of tea for her. I was doing something on my laptop. I said to her, I will make tea after some time. When half an hour passed, she again asked me to make tea. I said, okay, I will make tea. Then she got angry. She said, all the time you start procrastinating. I asked you to make tea. Why don't you go into the kitchen and make tea right now? I understood that she was very angry. I said, okay, don't get angry. I am going into the kitchen to make tea. And I had to go into the kitchen reluctantly to make tea. So, बन गया। तो प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब है टाल मटोल करना, टाल मटोल करना। डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, लिखा है कि स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग, जस्ट गो एंड फिनिश योर असाइनमेंट। जाओ और अपना असाइनमेंट पूरा करो यार, मत टाल मटोल करो, कल करेंगे, परसों करेंगे। ही डिड नॉट वांट टू राइट द लेटर, वो लेटर लिखना नहीं चाहता था। एंड प्रोक्रेस्टिनेटेड फॉर डेज, कई दिनों तक वो टालता रहा टालता रहा। तो प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब है टालना। कोई काम आपको करने को मिला, आप नहीं करना चाहते, इंटरेस्टेड नहीं है। चलिए अगला जो है, इसको बोलते हैं मिटिगेट। मिटिगेट बहुत अच्छा वर्ब है। मिटिगेट वर्ब है तो आप मिटिगेट्स, मिटिगेटिंग, मिटिगेटेड चेंज कर सकते हैं। मतलब क्या है? टू मेक समथिंग लेस सीरियस,
पेनफुल, अनप्लेजेंट, etc। लेस सीरियस बनाना है, मतलब कोई चीज पहले से सीरियस है कोई भी चीज है, मान लीजिए कि एक लड़की है, इस लड़की के सर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। अब ये दर्द काफी ज्यादा है, मान लो दर्द का लेवल यहां तक पहुंच गया है। अब इस लड़की ने एक दवाई खाई, अब क्या होगा, दर्द क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो कोई भी चीज जो काफी सीरियस हो, दर्द भरा हो, अनप्लेजेंट हो, तो उसकी जो सीरियसनेस है, उसकी जो गंभीरता है, जब वो धीरे धीरे कम होने लगे, यानी कि वो क्या हो रहा है, वो मिटिगेट हो रहा है, मिटिगेट हो रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि ओके प्लीज टेक दिस मेडिसिन, इट विल मिटिगेट योर पेन, ये तुम्हारे दर्द को कम कर देगा, तो आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं मिटिगेट का। कोई भी चीज हो, वो मान लीजिए कि कमरे में एक मतलब बहुत अजीब सी स्मेल है, कोई सब्जी या किसी चीज की स्मेल है, और आपने रूम स्प्रे यूज किया, तो रूम स्प्रे क्या कर रहा है, उस स्मेल को मिटिगेट कर रहा है, उसे कम कर रहा है। तो चाहे वो दर्द हो, कई बार तो आप टेंशन कह सकते हैं कि डोंट वरी, आपका टेंशन धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो आप टेंशन के लिए भी मिटिगेट यूज कर सकते हैं कि टेंशन आपका मिटिगेट हो जाएगा। किसी भी चीज का देखिए, किसी बात की गंभीरता, कोई पीड़ा हो, इसको कम करना, यही मिटिगेट कहलाता है। अगर मैं एक स्टोरी टेलिंग करूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि yesterday one of my friends came to my home and asked me to go to park along with him to play. I agreed. I went to park with him, we started playing, and while playing I fell down and I got some injury on my back. Okay, I started feeling pain. The pain was very excruciating. So I asked my friend to go to market and buy some painkillers for me. He did the same. He gave me the painkiller. When I took painkiller, after that, my pain started mitigating. धीरे धीरे वो कम होने लगा। दैट पेन किलर मिटिगेटेड माई पेन, उस पेन किलर ने मेरे दर्द को मिटिगेट कर दिया। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, जैसे कि आई कैन मिटिगेट हिज एंगर, मैं उसके गुस्से को मिटिगेट कर सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। तो कोई चीज़ किसी को मिटिगेट कर दे या कोई चीज़ अपने आप भी मिटिगेट होने लगे, हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि इट विल मिटिगेट, ये मिटिगेट हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। और नहीं तो दिस थिंग विल मिटिगेट इट, डोंट वरी, ये जो चीज़ है ना, ये इसको कम कर देगा। वो बहुत गुस्से वाला है ना, उसके बेटे को उसके पास भेजो, उसका बेटा उसके गुस्से को मिटिगेट कर देगा, कम कर देगा, इस तरीके से। अब इससे ज़्यादा क्या बताऊँ, ठीक है जी। चलो जी अगला देखें, लास्ट जो वर्ड है इसको कहते हैं ब्लैब। ब्लैब, ब्लैब का मतलब क्या होता है, इफ समवन ब्लैब्स अबाउट समथिंग सीक्रेट दे टेल पीपल अबाउट इट। यानी कि ब्लैब का मतलब होता है बक देना, कोई भी चीज को बकना, बकना। ओके, बकना, पंजाबी में लिखूं, ब क ना। ओके, बकना, फाइन। तो किसी भी चीज को बक देना, बक देना मतलब कि आपका सीक्रेट कोई खोल कर रख दे आपके सामने, किसी के सामने, उसको बोलते हैं ब्लैब। आप कह सकते हो कि लाइक हर मिस्टेक वाज टू ब्लैब अबाउट देयर अफेयर, उसकी गलती ये थी कि उसने किसी के अफेयर के बारे में ब्लैब कर दिया, यानी कि बक दिया। समवन ब्लैब टू द प्रेस, किसी ने प्रेस को सब कुछ बता दिया। मान लीजिए अगर मैं एक स्टोरी टेलिंग करूं, अगर मैं ऐसे बोलूं कि yesterday my girlfriend gave me a call and asked me to meet her, so I thought I must go by car, and I didn't have car that time because my car had been taken by one of my relatives. Okay, so I went to my friend and asked him to drop me at that location where my girlfriend was waiting for me. So he dropped me there. I came out of the car, I went to my girlfriend, she hugged me, and my friend saw everything. One day when my friend was in my room, and there were some of my friends who had no idea about my girlfriend, and this friend knew everything, he blabbed about my affair.
सो ऑल द फ्रेंड्स केम टू नो अबाउट माई अफेयर। तो इस तरीके से आप कोई भी कहानी बना सकते हैं। नो, ब्लैप का मतलब है बक देना। तो मैं ऑन द स्पॉट कुछ भी आपको एक कहानी बना के सुनाता हूं, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप इत्मीनान से एक एक वर्ड पे कई कहानियां बना सकते हैं। आप कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अपने आप को चेक करने के लिए। आप इसका प्रिंट आउट निकाल करके कहीं पर चिपका सकते हैं, आप किचन में लगा लो, कहीं लगा लो जहां बार बार आप देखो। जब भी देखो एक दो सेंटेंस बनाते रहो, तब जाके ये आपका अपना बनेगा। इतना आसान नहीं है किसी नए वर्ड्स मीनिंग को अपना लेना, इट्स डिफिकल्ट। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा और आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं वहाँ से, और आप कैसे भी इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू गाइस।